बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुष्करसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी। धर्मेष्टार्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दयितैप्सितमन्बधावा। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरवीन्द्रनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा
श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां यस्यान्ते च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके पारे बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसीभ्यालरा सोऽयं भवति विभूषण सुरवर सर्वाधिक सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभ श्रीशङ्करं पातु माम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुये तिनके पदबंदन किए नासहि विघ्नानि नासहि विघ्नानि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन नारायण
पुरुषोत्तम मास की जय। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे परितो तेजो देव विस्पापनं महत् देव विस्पापनं महत्। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित पीतांबरधारी भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की साक्षात विग्रह मूर्ति शब्द स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के हम आज 18वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा के बिना यह कथा श्रवण का सत्संग का सुअवसर मिलता नहीं है और भगवान की विशेष कृपा है जो हम लोग यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में निवेदन किया था कि अर्जुन द्वारिका से वापस आते हैं और युधिष्ठिर जी के प्रश्न पूछने पर सभी प्रश्नों को मना करते हैं। जैसे युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि भाई भगवान सपरिवार कुशल से हैं कि नहीं है, तभी एकदम रोते हुए अर्जुन कहते हैं वंचितो हम महाराजन हरिणा बंधुरूपिणा। भगवान से हम लोग वंचित हो गए, उनके आशीर्वाद से हम लोग वंचित हो गए, हम अनाथ हो गए हैं। जैसे ही ये बात सुनते हैं तो माता कुंती तुरंत ही योग समाधि लेकर के अपने शरीर का परित्याग कर देती हैं और भगवत धाम में ये पहुंच जाती हैं। और इधर परीक्षित को राज्याभिषेक करके सभी युधिष्ठिर जी सभी पांडवों के साथ द्रौपदी के साथ उत्तराखंड की यात्रा करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त होते हैं। कल के प्रसंग में यह हमने सुना था। और जैसे ही पांडवों ने स्वर्गारोहण किया और इधर परीक्षित को राज्याभिषेक दिया तो परीक्षित ने कम उम्र में ही राज्यभार संभाल लिया। अब कम उम्र में जब राज्यभार संभाला जाता है तो जो नगरवासी हैं, जो लोग हैं, वो क्या कहेंगे, इस विचार से राज्य तो बढ़िया चला रहे थे, लेकिन इस विचार से एक दिन राजा परीक्षित अपने गणों के साथ नगर परिभ्रमण के लिए निकले तो देखा कि सभी जगह उनके पूर्वजों की परिचर्चा ही हो रही है। कोई कह रहा है कि देखो कम उम्र में ही हमारे राजा बने हैं राजा परीक्षित, लेकिन वो किसके पुत्र हैं, वीर अभिमन्यु की गाथा गा रहे हैं कुछ लोग अर्जुन की गांडीव की अर्जुन की शक्ति का बखान कर रहे हैं। इस तरह से अपने पूर्वजों की गाथा सुनकर के राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन कभी एक जगह देखते हैं कि एक गाय और वृषभ दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं और वृषभ के जो बैल है उसके 4 पैर होते ना, 4 पैर में से 3 पैर टूटे हुए हैं और पीछे से एक दुष्ट उनको हाँकता हुआ उनको पीटता हुआ ले जा रहा है। और वो दोनों वृषभ और गाय आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वृषभ कह रहे हैं कि देखो भगवान इस धराधाम में चले गए, इसलिए आपको रोने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपके साथी हूँ। ऐसी चर्चा कर रहे थे तो राजा परीक्षित जैसे ये दृश्य देखते हैं तो बड़ा क्रोधित हो जाते हैं। तलवार निकाल करके गौ की रक्षा के लिए तलवार निकाल करके गौ माता को कहते हैं कि मारो दिम्ब भद्रम दे खलानाम महिषस्तरी। हे गौ माता आप रोइए मत,
इन दुष्टों को संहार करने के लिए अभी परीक्षित जिंदा है। तलवार निकाल करके जैसे ही उस दुष्ट व्यक्ति को मारने के लिए जाते हैं तो दुष्ट जो है, जो व्यक्ति था जो उन गाय को और वृषभ को हाँक रहा था, वो तुरंत ही दीनवत् शरणं गतः, उनके चरणों में गिर जाता है। चरणों में गिरता है तो राजा परीक्षित गौ माता से पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपको क्या कष्ट है, ये जो दुष्ट है ये आपको क्या परेशान कर रहा है। वो गौ माता तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन फिर वृषभ से पूछते हैं तो वृषभ बोल पड़ता है। वो कहते हैं कि ये देखो जी, ऐसा है, ये जो कष्ट हमें मिल रहा है इसका दोष किसको दे। वैसे तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, सुख दुख का कोई देने वाला नहीं है, यह हमारे कर्मानुसार हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं। और धर्म ग्रंथ ये भी कहते हैं कि भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान के मर्जी के बिना हम एक श्वास भी नहीं ले सकते। तो फिर इस जो हमें कष्ट मिल रहा है इसका दोष किसको दे, किसी को नहीं दे सकते। और दूसरी बात क्या है, यदि हम किसी की निंदा करते हैं तो निंदा करने से उसका जो पाप होता है वो पाप हमें लग जाता है, इसीलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। वो कह रहे कि यदि हम निंदा करें तो वो पाप का प्रायश्चित हमें करना पड़ेगा, उस पाप का जो भागीदारी है हमें भी उसके साथ ही हमारे को भागीदारी बनना पड़ेगा। और शास्त्र ये भी कहते हैं कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना सदेवता। तो कह रहे ये जो संसार है यह समस्त ग्रहों के अधीन है, ग्रहों से ग्रसित होने के कारण देवताओं को, मनुष्यों को, सभी को कष्ट उठाना पड़ता है। तो अब हम इस हमारे को जो कष्ट मिल रहा है उसका दोष किसको दें। राजा परीक्षित उनकी बातों से तुरंत ही समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी वार्तालाप करने वाला और कोई नहीं हो सकता, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। और ये जो गौ माता है जो बिल्कुल भूली नहीं है, मौन धारण की हुई है, और यह माता पृथ्वी है। हम भी तो पृथ्वी पर अनेकों अत्याचार करते हैं, वो कुछ कहती है, कुछ भी नहीं कहती, मौन रहती, हमेशा ही मौन रहती। और धर्म, जो धर्म है, धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, शौच, दान, दया। तो कह रहे कि ये जो 4 चरण हैं, ये 4 चरणों में से सिर्फ सत्य ही सत्य बाकी है, बाकी जो 4 चरण हैं वो 3 चरण टूटे हुए हैं। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि देखो, मैं आप दोनों को पहचान गया हूँ, आप धर्म हैं, यह धरणी है, धर्म और धरणी के बीच में यह दूर तक कौन है, तुम कौन हो भाई। तो कली जो दुष्ट है वो बोलता है, कहता महाराज मैं कलियुग हूँ। राजा कहते हैं कि तुम मेरे इस राज्य में कैसे प्रवेश कर गए, मेरे होते हुए तुम मेरे राज्य में कैसे प्रवेश करके तुम घुसपैठिया हो, और इस मेरे राज्य से दूर चले जाओ। तो वो हाथ जोड़ करके कहता है महाराज, पूरे धराधाम में आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरे धराधाम में आपका ही राज्य है, मैं कहाँ जाऊँ। कह रहे दुष्ट हो तुम कहीं भी जाओ, लेकिन मेरे राज्य में नहीं रह सकते। वो कह रहा कि देखो ऐसा है, आपने मेरे कुटिलता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, मेरी कुछ अच्छाई भी है। तो परीक्षित कहते हैं कि क्या अच्छाई बताओ। वो कह रहे हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना।
कलो के सब कीर्तना। कह रहे कि अन्य युगों में जो फल बड़े बड़े यज्ञ करने से, हजारों वर्ष तप करने से, दान करने से जो फल प्राप्त होता था, वह कलयुग में, मेरे युग में सिर्फ भगवान के नाम संकीर्तन से ही वह फल प्राप्त होता। ये जो श्लोक आपने सुना, यह भागवत में भी है और ये भगवद गीता में भी है यथावत। तो कह रहे हैं एक फलम नास्ति तपसा न दानेन समाधिना। बड़े बड़े समाधि लेने से जो फल प्राप्त होता है, वह कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम संकीर्तन से ही वह फल प्राप्त हो जाता है। तो यह विशेष गुण है मेरे। तो उसके गुण को देख करके राजा परीक्षित रीझ गए, कहने लगे क्या चाहते हो बताओ। कह रहे महाराज देखो, आप तो देश से निकालने के लिए कह रहे हो, कल के दिन में और भी कोई आपके अनुचर आकर के बोले मैं आप इस देश से बाहर जाओ, तो हमें कोई स्थान दीजिए। तो राजा परीक्षित कहते हैं ठीक है, तुम्हारे को 4 स्थान दिए जाते हैं। कौन कौन से? द्यूतं पानं स्त्रियं सूनां यत्र धर्मश्चतुर्विधा। तुम अधर्म हो, तुम्हें 4 स्थान दिए जाते हैं। कह रहे कि कौन कौन से? द्यूतम, द्यूत मतलब जहाँ जुआ खेला जाता हो। आजकल तो IPL में बहुत सारे ऐसे क्रिकेट के बहुत सारी जगह अदृश्य रूप में जुआ खेला ही जाता है। तो सभी जगह कलयुग का ही वास है। कह रहे द्यूतम पानम, पानम का मतलब, पानम का मतलब जहाँ प्याले छलकते हो, शराब पी जाती हो। तीसरा स्थान बताया स्त्रिया, जहाँ लंपट पुरुष रहते हो, जहाँ स्त्री का प्रसंग करने वाले पुरुष रहते हो। अब हमारे देश में भी कई स्थानों में अलग अलग जगह सर्वसम्मति से, सर्व मान्यता से कलयुग का ही वास है। कई आपने देखा होगा होटलों में, सारी जगह में यह दुराचार होता रहता है। कह रहे चौथा स्थान कौन सा है? सूना। सूना का मतलब होता है जहाँ हत्याएं होती हो, जीव हत्या होती है। उसी सूना से हम लोग उस वाक्य को हम लोग हमेशा उच्चारण करते हैं, लेकिन उस वाक्य की गहराई में जाते नहीं। कहते हैं ना सूना पड़ा हुआ है। सूना पड़ा का मतलब जहाँ जीव हत्या हुई हो, वहाँ मार काट हुई हो, ऐसा सुनसान कुछ नहीं। क्योंकि जब जीव मार दिए जाते हैं तो उसके बाद तो सन्नाटा छा जाता है ना जी। तो ऐसे कहते हैं सूना पड़ा हुआ। तो ऐसे सूना जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। कह रहे ये 4 जगह आपको दी। कौन कौन सी? स्त्रियों का जहाँ द्यूत पान होता हो, द्यूत खेला जाता हो, और पान जहाँ प्याले छलकते हो, जहाँ स्त्रियों का व्यभिचार आदि होता हो, और जहाँ पर जीव की हत्या होती हो। इन 4 स्थानों में आराम से रहो। तो वो दोबारा से प्रणाम करता है। पुनश्च याचमानाय, कह रहे दोबारा से प्रणाम करता है, महाराज मेरी इतनी अच्छी बात है, जो अनेकों युगों में बड़े बड़े तप करने से फल मिलता था, वो फल मैं तुरंत ही दे देता हूँ। उसके बावजूद भी आपने मेरे को स्थान, जो घर दिए, जो कमरे दिए, वो इतने अच्छे नहीं दिए। ये उटपटांग से कमरे दे दिए, एक कमरा बहुत बढ़िया तो दे दिए। चलो 4 कमरों से मैं काम तो चला लूँगा, लेकिन एक ड्राइंग रूम तो बहुत सुंदर होना चाहिए, जिसमें यह है कि सभी आकर के तुरंत ही बैठ जाए, अच्छे बुरे सभी लोग बैठ जाए। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जात रूप बोलते हैं सोने को।
जात रूप। ऋग्वेद में मंत्र आता है, हम लोग पंडित जी लोग घर में पूजा कराते हैं, हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्णरजताम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मीम जात भेदो मावह। ऐसा श्री सूक्त का पहला ही मंत्र है ऋग्वेद में। तो कह रहे कि जात वेद में, जो जात वेद मतलब सोने में मुझे स्थान दीजिए। तो परीक्षित ने कहा ठीक है, तथास्तु बोल कर परीक्षित तो चले गए और उसको सुवर्ण में स्थान मिल गया कलयुग को। अब सुवर्ण में स्थान मिला। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि क्या सुवर्ण में कलयुग का वास है? तो हम लोग तो सोना खूब पहन करके घूमते हैं, ब्राह्मण लोग भी आपने देखा होगा, कई लोग चैन पहन करके अंगूठियाँ पहने रहते हैं। तो कलयुग को धारण करके क्यों घूमते हैं? और यदि सोने में इतनी खराबी है तो भगवान ने सोने के बारे में लिखा है धातु नाम अस्मि कांचन। कह रहे धातुओं में मैं सोना ही हूँ। कांचन बोलते हैं सोने को। तो गीता में धातु नाम अस्मि कांचन ऐसा श्लोक आता है। जैसे ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतु में मैं बसंत ऋतु हूँ। मासानाम मार्गशीर्षो हम, मासों में महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ। तो ऐसे ही वहाँ धातु नाम अस्मि कांचन। जब भगवान ने स्वयं कहा कि मैं धातुओं में सुवर्ण हूँ, तो सुवर्ण में फिर ये कलयुग का वास और सुवर्ण के दोनों में मतभेद हो गए ना जी। तो कह रहे हैं कि जो सुवर्ण, जो धन, जो सुवर्ण हम परिश्रम से कमाते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं, उसमें तो भगवान का ही वास रहता है। लेकिन जो सुवर्ण बिना परिश्रम के लोगों से किसी भी तरह से अपहृत करके, लोगों को बेवकूफ़ बना करके जो सोना पहना जाता है, आपने देखा होगा जितने भी गैंगस्टर होते हैं वो भी बड़ी बड़ी मोटी चैन पहनते हैं। तो वो जो सोना है उसमें कलयुग का ही वास होता है। हम लोग परिश्रम से जो सुवर्ण पहन रहे हैं, और उसमें भी क्या है कि हम लोग भगवान को समर्पित करके पंडित जी के पास जाते हैं, अंगूठी बनाई, पंडित जी के पास जाते हैं, इसको ज़रा छींटा लगा दो। दीपावली में घर में जितना भी सुवर्ण होता है, धनतेरस के दिन उनकी पूजा करते हैं। तो जो पूजित है वो तो भगवान का दिव्य स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है वह सुवर्ण। लेकिन जो पूजित नहीं है और अन्याय से कमाया गया जो धन है, से कमाया खरीदा हुआ जो सुवर्ण है, वह उसमें कलयुग का वास है। एक दिन समय के साथ ही एक दिन राजा परीक्षित, वहाँ बहुत सारे मुकुट थे ना जी, युद्ध में बहुत सारे मुकुट थे। पता नहीं किस अधर्मी राजा का जो मुकुट है वो पहन करके आखेट के लिए जंगल में निकल गए। जंगल में आखेट करते करते बहुत दूर निकल गए और भूख लगी तो देखा कि आसपास कोई चीज़ देखी जाए। तो पास में ही एक सम्यक ऋषि थे, सम्यक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। भूख प्यास से व्याकुल होकर के सम्यक ऋषि में के आश्रम में जाकर के आवाज़ लगाने लगे, महाराज जी, महाराज जी। तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो उन्होंने सोचा कि चलो आश्रम के अंदर ही कुटिया में अंदर जा कर के देखते हैं। अंदर जा कर के देखा तो जो सम्यक ऋषि हैं वो समाधिस्थ थे। उन्होंने सोचा कि मेरे स्वागत में, क्योंकि राजा महाराजा जब आते हैं तो स्वागत में कोई न कोई मंत्र बोले जाते हैं, कुछ न कुछ हमारे को दिया जाता है। तो ये स्वागत से बचने के लिए इन्होंने समाधि का नाटक कर रखा है, ऐसा मन में विचार आया। और पास ही देखा तो एक सर्प मरा पड़ा हुआ था। तो बाण से ही उस सर्प को उठाया और उनके गले में डाल दिया। परंतु ऋषि की जो समाधि है वो सच्ची थी, इसीलिए ऋषि को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बात को, इस घटना को एक शिष्य ने देख लिया। शिष्य ने देखा तो और वह
गुरु जी को तो उठाया नहीं, शिष्य ने जाकर के कौशिकी नदी में स्नान करता हुआ गुरु जी का जो पुत्र गुरुपुत्र था उसको जाकर के सुना दिया कि राजा ने ऐसा ऐसा किया। गुरुपुत्र तुरंत ही क्रोधित हो गया, उसको बड़ा क्रोध आया और कौशिकी नदी का जो जल है, जल हाथ में लेकर के, क्योंकि ब्राह्मण में जो शक्ति है ना, बचपन से ही ब्रह्मत्व होता है, तो ब्रह्मत्व होने के कारण बचपन में भी उनके पास शक्ति थी। और कौशिकी का जो जल है, जल हाथ में लेकर के संकल्प पढ़ दिया, इति लंघित मर्यादं तक्षक सप्तमे हनि दक्षयति स्म कुलंगारं चोदितो ते मे तद्दुहम्। हे कुलांगार, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है। हर जगह मर्यादा होती है ना जी, राजा की मर्यादा सीमित है और प्रजा की भी मर्यादाएं सीमित होती हैं। हम लोग भी मर्यादा के अनुसार ही कथा सुन रहे होते हैं। आपने देखा होगा, कथा जो सुना रहा होता है वो ऊपर होता है और कथा नीचे जो सुन रहे होते हैं वो नीचे बैठ करके सुनते हैं। मर्यादा यही है। व्यास गद्दी से ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जब यज्ञ कर रहे हो तो भगवान से ऊंचा आसन होकर के यज्ञ नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। तो ये मर्यादा है। तो कह रहे कि इति लंघित मर्यादम तक्षकम सप्तमे हनि, 7वें दिन में तक्षक नाग के द्वारा तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। 7वें दिन में तक्षक नाग के द्वारा, जैसे तुमने मेरे पिताजी का नागों से अपमान किया, नाग के द्वारा अपमान किया, ऐसे ही तक्षक नाग 7वें दिवस में आकर के तुझे डस लेगा। ऐसा बाघ वज्रम विससर्ज, ऐसे वाणी का वज्र उसने छोड़ दिया। गुरुपुत्र ने वाणी का वज्र छोड़ा और आश्रम में कुटिया में वापिस आकर के जोर जोर से रोने लगा। अब रोने की आवाज़ सुन करके जो ऋषि है वो आँख उनकी समाधि खुली, जोर की रोने की आवाज़ सुन करके वो कहने लगे, अपने गले में सर्प देखा तो सर्प को निकाल करके और बेटे से पूछने लगे, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? ये तो जो सर्प है ना, ये तो मरा हुआ सर्प था, तुम रो क्यों रहे हो? बच्चा तो कुछ नहीं बोल पड़ा, लेकिन और जो शिष्य है उन्होंने सारी घटनाएं सुना दी। तब सम्यक ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ कि बेटा तुमने धर्मपरायण राजा को श्राप दे दिया। ऐसा धर्मपरायण राजा कभी मिल नहीं सकता। आगे जितने भी राजा होंगे वो धर्मनिरपेक्ष होंगे, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष सत्ता है। धर्माचरण करते हुए जो सत्ता नहीं तो, लेकिन उस बात को सम्यक ऋषि ने अपने शिष्य को बुला करके राजा को इस सूचना दिया कि राजा को, क्योंकि राजा को सूचना देना जरूरी था, क्योंकि धर्मपरायण राजा है, उसको यदि सूचना नहीं देंगे तो 7वें दिन में अचानक से तक्षक आ जाए। तो सूचना दिया। सूचना देने पर राजा परीक्षित को जब वहाँ अपने महल में पहुँचे, जब मुकुट उतारा और इतने में ही उसको समाचार मिल गया तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। वो मन में सोचने लगे, अहो मया नीच मनार्य कृतवत निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। मैं उस ब्रह्म तेज को समझ नहीं पाया और मेरे से बहुत बड़ा आर्य बोलते हैं अच्छे कार्य करने वाला, अनार्यवत, मैं अनार्य जो अच्छे कार्य नहीं है, जो मेरे योग्य कार्य नहीं था, उसको मैंने किया है। तो ऐसा सोच करके अपने राजपाट को त्याग करके इधर हरिद्वार के समीप ही
हरिद्वार के समीप तीर्थ है, उस तीर्थ में जा कर के बैठ गए, गंगा के किनारे बैठ गए। और जब सभी को पता चला, शुक्रताल में जा कर के बैठे, जब सभी लोगों को पता चला कि राजा को श्राप लग गया है, तो जितने भी ऋषिगण हैं सभी ऋषिगण आ करके उनके राजा के पास ही आने लगे। सभी लोग वहाँ पहुँचने लगे। कौन कौन से आए? अत्रिर्वसिष्ठस्य वनश्च शरद्वान् अरिष्टनेमि भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गादिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्मबाहो। वहाँ सभी ऋषि मुनि पहुँचने लग गए। देखिए, जैसे ही उनको श्राप का पता चला तो अपने भूख प्यास को भी त्याग दिया, क्योंकि जब किसी को पता चलता है मृत्यु सन्निकट है, 7 दिन की मृत्यु के बारे में पता चलता है, तो फिर हमें भूख प्यास क्या लगती है? लगती नहीं है। और वो तो 7 दिन का भी इंतज़ार कर रहे हैं। कभी कभार तो ऐसा पता चलता है, यदि डॉक्टर हमें बोल दे 7 दिन में ही आपकी मृत्यु होने वाली है, तो हम हो सकता है 5 दिन में ही चले जाएं। लेकिन वो तो कम से कम संयम पूर्वक 7 दिन के लिए गंगा तट में सब कुछ त्यागते हुए, राजपाट त्यागते हुए गंगा तट में जा कर के बैठे। और उनकी शुभ कर्म ही तो है जो ऋषि मुनि लोग भी उनके पास पहुंच गए। नहीं तो आज की डेट में किसी को ऐसे श्राप लग जाए तो लोग कहेंगे भाई मरने दो, कोई बात नहीं। कोई ऋषि मुनि ही वहाँ पहुँचते थोड़ी, मतलब होता तो पहुँच जाते, नहीं तो मतलब ही नहीं था, क्या पहुँचा। उन्होंने तो राजपाट भी छोड़ दिया था। तो सभी ऋषि वहाँ पहुँचे। कौन कौन से? अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, भृगु, परशुराम जी, विश्वामित्र जी, सभी ऋषि वहाँ पहुँच गए। और उन सभी ऋषियों को प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित कहते हैं कि धन्य है, मेरा जीवन धन्य है। मैंने तो ऋषि का अपमान किया, परंतु ऋषिगण धन्य है और मेरा जीवन धन्य है। भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, जो सभी ऋषिगण मेरे पास आ गए। तो मुझे लगता है कि मैंने पाप किया है कि पुण्य किया है। लेकिन उन सभी ऋषिगणों से वो पूछते हैं कि जो 7 दिन में मरने वाला व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सभी ऋषि से पूछ ही रहे थे, इतने में ही व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षया गामटमानोऽन्यपेक्ष अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः वृतश्च बालैरवधूतवेशः। अचानक चर्चा, जैसे चर्चा हो रही थी इतने में ही अचानक तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। ओके, यहाँ पर सूर्य जी कह रहे हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास पुत्र बन करके साक्षात प्रकट हो गए। वो कैसे है? कहा अलक्षलिंगो, अलक्षलिंगो मतलब स्त्री पुरुष भेद रहित। उनके मन में कोई स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। तम द्वैष्टि वर्ष, द्वैष्टि वर्ष, द्वैष्टि का अष्ट बोलते हैं, 2 अष्टद्वी। अष्टद्वी क्यों बोला? 16 वर्ष के हैं भगवान सुखदेव जी। सुखदेव मुनि जो है 16 वर्ष के हैं, लेकिन यहाँ पर उनका संज्ञा दी गई तम द्वैष्टि वर्ष, 2 8 वर्ष के। 2 8 वर्ष का मतलब है 8 दूनी 16।
अब अष्टवर्ष दो ही क्यों कहा, 16 वर्ष भी बोल सकते थे, उसमें कोई छंद भंग नहीं होता। तम द्विष्टि वर्ष क्यों कहा, क्योंकि वो निज लाभ अपने भगवान पर ब्रह्म परमात्मा में ही संतुष्ट और स्त्री पुरुष भेद रहित है। 16 वर्ष की आयु में कहीं न कहीं विकार उत्पन्न हो जाता है, शारीरिक जो विकार है वो उत्पन्न होने लग जाते हैं। पुरुष में स्त्री में 16 वर्ष की उम्र में स्त्री शारीरिक जनित जो विकार है वो उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं तम द्विष्टि वर्ष, 2-8 वर्ष के ऐसे भगवान श्री सुखदेव जी हैं। अलक्ष्य लिंगो निजावतुष्ट, और स्त्री पुरुष भेद रहित होकर के और निज लाभतुष्ट निजानंद में परमानंद में ही निरंतर संतुष्ट रहने वाले ऐसे भगवान व्यास पुत्र वहाँ प्रकट हो गए। जैसे ही व्यासनंदन प्रकट हो गए, जैसे ही सुखदेव जी को सभी ऋषि गणों ने देखा तो सभी ऋषि गण लोग खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। लेकिन जो सुखदेव मुनि जो वहाँ आए थे उस समय एकदम 16 वर्ष के जटाधारी, और साथ में उनके जो यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है वो कह रहा है कि बाले रवदूत भेष, जो बालक है उनके पीछे पीछे आ रहे थे और वो बालक उनको न चिढ़ा रहे थे, पागल है, पागल बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया। और कुछ स्त्रियां मोहित होकर के उनके पीछे पीछे आ रही थी। जैसे ही देखा कि राजा सहित सभी ऋषिगण इनको प्रणाम कर रहे हैं, वो जो बालक और जो युवतियाँ थी भाग गई, वापिस चले गए। उनको लगा कि अरे ये तो कोई बहुत बड़ा महात्मा है। तो सभी जो ऋषिगण हैं, अत्रि वशिष्ठ पराशर आदि जो ऋषिगण हैं, उन्होंने उठ करके उनका स्वागत किया, वंदन किया, प्रणाम किया, पूजन किया। और राजा परीक्षित को लगा कि इतने बड़े बड़े जो महात्मा हैं वो इनको प्रणाम कर रहे हैं तो वो भी विशेष है। तो राजा परीक्षित ने भी पूजन किया, प्रणाम किया और वही बात पूछी। वो म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, वही बात उनसे भी पूछी कि भगवान म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। तब सुखदेव मुनि का जो पहला जो वाक्य मुख से निकला वह ब्रह्माक्षर से निकला। ब्रह्माक्षर वकार जो है ब्रह्म का बीजाक्षर है। जैसे हम उस दिन आपको बता रहे थे कि ओमकार जो है सभी वेदों का बीज है। ओम से ही वेद की उत्पत्ति हुई है, ओमकार बीजाक्षर है। उसी तरह से ब्रह्म का जो बीज है, भगवत प्राप्ति का जो बीजाक्षर है वह वकार है। इसीलिए सुखदेव तुलसीदास जी ने भी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में वकार से ही प्रारंभ किया है और वकार में ही समाप्त किया है। मतलब एक तरह से संपुटित कर दिया है ब्रह्म बीजाक्षर से। तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है वह ब्रह्म बीजाक्षर से संपुटित है। इसीलिए सभी को यह रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ पूजन निरंतर करना चाहिए। तो पहला जो अक्षर है वो भी उनका भी ब्रह्म बीज से ही निकला। वो इसलिए निकला क्योंकि आपके अंदर जो तत्व होगा वही बाहर भी निकलेगा। आपके अंदर जो भरा रहेगा वही तो बाहर आएगा। यदि कलश में दूध होगा तो जब वो बाहर पलटेगा तो दूध ही तो निकलेगा। एक महाराज जी कह रहे कि यदि मूली के पराठे खा करके आए हो, मूली खा करके आए हो तो डकार भी मूली की ही आएगी। तो ऐसे ही उनका बीजाक्षर जो है ब्रह्म बीजाक्षर से ही उच्चारण हुआ। उन्होंने क्या कहा, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मन्येवाधिगम्यते
आत्मवित्सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानि सते प्रश्न। आप तुम्हारा जो प्रश्न है राजा परीक्षित, तुम्हारे जो प्रश्न है बहुत ही श्रेष्ठ है। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, बर का मतलब होता है श्रेष्ठ। तुम्हारा जो प्रश्न है इससे कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। और यह श्रेष्ठ इसलिए है तुमने अपने लिए नहीं पूछा है। तो कह रहे कृतो लोकहितां नृपः, लोक हित की कामना से यह प्रश्न तुमने पूछा है। यह प्रश्न सार्वभौम है, सभी की हित की कामना करने वाला ऐसा प्रश्न पूछा है। तो हम लोग भी जब ऋषि गणों के साथ, संत महात्मा के साथ जाएं, सन्निकट जाएं, तो ये ना पूछे कि महाराज मेरे बहू का पोता होगा कि नहीं होगा, मेरा व्यापार कैसे चलेगा। यह संतों के पास, महात्माओं के पास जाकर के पूछना नहीं चाहिए। लोक हित की कामना और संसार से मुक्त होने की कामना पूछनी चाहिए। वो भी ये कह रहे हैं कि कृतो लोकहितां नृपः, लोक हित की कामना से तुमने यह प्रश्न पूछा है। आत्मवित्सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः नरः, और इसके श्रवण से जो तुमने प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न के जवाब से सबके हित की कामना होने वाली है। तो अब आज की कथा यहाँ पर विराम करते हुए कल यहीं से पुनः प्रारंभ करेंगे। समय का थोड़ा अभाव रहता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान रामचरितमानस की इसमें दूसरी स्तुति है, वो दे सकते हैं, यहाँ पर है। हाँ जी, राम जी का ही यहाँ पर स्तुति है। भगवान शंकर जी के द्वारा गाई गई यह स्तुति मेरे पास है। बोलो जय श्री राम, बोलो श्री राम भद्र भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। जय राम रमणम रमणम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश्वर में सविभो शरणागत मागत पाहि प्रभो, दस शीश विसारन बीस भुजा, मृगधूरी महामणि भूरि दुजा, रजनी कर वृंद पतंग कहे, धर पावक तेज प्रचंड गए, मणि मंडल मंडन चारुतरम, ऋतसायक चापनि चंद्रवरम, मदमोह ममतारजनी, त्वं पुंज दिवाकर तेजहनि, मन जात चिरात निभात किए, मृगलोक कुभोग धरे नहीं, अतिनाथ सनातनि पाई हरे, विषयावन पावर डोरी परे, बहु रोग वियोग नहीं रोग ही, भवगढ़ निराकर के फलहि, भवदेव आधार परे, नरके पद पंकज प्रेम मन से करते, अति दीन मलिन दुखी सही, इनके पद पंकज प्रेम नहीं, अबला
मान मदा जिनके सममयी भववा विपदा यही से तव सेवक हो समुदा मुनि चारत जोग भरोसा सदा हरि प्रेम निरंतर नेम किए पद पंकज सेवक सोई तम मानि निरादर आदरई तव संत सुखी मुनि मानस पंकज वृंद भजे रघुवीर महारन धीर तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागत मान गुणशील कृपा परमा यतनं प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणं रघुनन्दनिकं दयवन्दनं महिपाल विभोगय दीनजनं महिपालय भोजनं बार बार वर मागो हर्षि देहु श्रीरंग पद पर सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग वरनि उमापति राम गुण हर्ष किए कैलास तब प्रभु कपिन दिवाय सब विधि सुख प्रद भास सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय बोलो गौरी शंकर भगवान की जय ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव आरातिक्यम अब आरती कर तदो आरातिक्यम ओम श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पापों को मिटाने वाला है ये शांति गीत पावन पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है अचुत करनी अचुत करनी जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग बंद को मार्ग दिखाने वाला है ये मधुर बोल सन मार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है हरि नाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही जग मंगल की पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भाग
अर्घ्यं समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः। पात्रमध्ये द्रन्दोऽयं भ्रामितं देवो पर्यङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं दुःखं कष्टं विपोहति। खाली दे दो, किसी को दे दो, खाली पकड़ो। ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगरय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति। खड़े होकर के प्रार्थना कीजिए, पुष्प लेकर के प्रार्थना कीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः ते अनागम महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो रन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। तदो परिक्रमा कीजिए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण 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 नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सभी संतों की सभी भक्तों की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।